जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज से पी कर आओ। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज से पी कर आओ। वो मालिक सब गुणों का भंडार है, वो सर्वव्यापक है, लेकिन सर्वव्यापक होते हुए हमें गैब से नहीं पढ़ाता। जो भी इल्म सिखाता है, जो भी गुण सिखाता है, किसी इंसान के चोले में बैठकर ही सिखाता है। मसलन डॉक्टरी का इल्म है, किसी आदमी के अंदर बैठकर ही सिखाता है। अगर इलाज करता है, किसी आदमी के अंदर बैठकर ही करता है। इंजीनियरिंग है तो किसी आदमी के अंदर बैठकर ही सिखाता है। इसी तरह मालिक की सर्वव्यापकता होते हुए हम चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, ज़िनाकारी भी करते हैं, और गुनाह करते हैं, 84 भूत रहे हैं, अशांति में फिर रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, लेकिन वो किसी का कुछ नहीं संवारता। जब भी कोई रूहानी बख्शिश या कार्रवाई करना चाहता है तो हमारी रहनुमाई के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारे अंदर अच्छे गुण पैदा करने के लिए, अपनी मौजूदगी का विश्वास दिलाने के लिए, सीधे रास्ते डालने के लिए। सोच लो, ऐसे तो पता नहीं मालिक है या नहीं है। सीधे रास्ते डालने के लिए हमें इस स्थूल देह से निकाल कर सूक्ष्म में ले जाने और फिर अपने धाम में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई आदमी का चोला पहनता है। ऐसे हमें समझा बुझा नहीं सकता। ब्रह्म बोले काया क्योले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, कहाँ रहता है, उसका रास्ता कौन सा है, वो है भी या नहीं है। कभी विश्वास आ गया है, कभी नहीं। लो, ये आपके सामने लिखा है, सूरत अपनी देखण ताई दिलवर जानी मेरे, आदम देवत खाने अंदर आन लगाए डेरे। बुल्ले शाह कहता मालवा आदमी बनाया, वो आया जग जगाया। हमरा परथा बड़ा वे की आपे संत कहावे, साध रूप अपना तन धारिया। शमशदेज ने कहा, आ पातशाह आजम दरबस्त अबूद मोहकम पोशीदा दल की आदम, यानी कि बरदरामद, कि वो पातशाहों का पातशाह दरवाजे बंद करके बैठा है और आप ही आदमी का चोल पहनकर दरवाज़ा खोलने के लिए आता है। एक मिसाल है पुरानी, रूस पीटर का बादशाह, रूस का बादशाह पीटर जहाज रानी का काम सीखने के लिए हॉलैंड गया, तो वहाँ मजदूर बन गया। ऐसे कौन सिखाया उसको? उसके मुल्क से निकाले हुए आदमी थे, वहाँ काम कर रहे थे। उनसे अपने देश की, अपने मुल्क की बातें करे। वो कहने लगे हमारा दिल तो चाहता है कि हम जाएं वापस, लेकिन बादशाह ने हमें निकाला हुआ है, हम जा नहीं सकते। उसने कहा कि बादशाह से मेरा कुछ तल्लक है, मैं तुम्हें माफ़ी दिला दूंगा। जब वापस आने लगा तो जिनको विश्वास है, मजदूर वो कौन विश्वास करे। जब वापस आने लगा तो जिनको कुछ विश्वास है वो साथ चल पड़े। जब वो बंदरगाह पे आया तो लोग उसकी इज्जत कर, तो उन्हें सोचा अभी है तो कोई बड़ा आदमी। जब आगे गया तो और इज्जत बढ़ गई। जब आगे देखा वो तख्त पे बैठ गया
उन्हें शुक्र किया कि बादशाह मजदूरों का भेष पहनकर हमें वापस ले आया। इसी तरह वो मालिक कभी कोई रूप धारता है, कभी कोई, जुगों जुग से वो आता ज़रूर है, ज़रूर आता है। ऐसे नहीं, ऐसे ही हम जा ही नहीं सकते, पता ही नहीं कहाँ जाना है। अगर वो ना ले जाए हम नहीं जा सकते। जितने हम छुटकारे के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, देख लो, जप किए, तप किए, यज्ञ किए, योग किए, पुण्य किए, दान किए, किसी का छुटकारा हुआ? बड़े बड़े गुरु किए। सोच लो, श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, मन ने मार दिया। पौनहारी था, पौनहारी मन ने मार दिया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मन ने मार दिया। प्राचार्य जी पूर्ण योगी होकर आए। योग करना आसान नहीं, सबसे मुश्किल काम है। उसको भी मन ने मार दिया। सोचो, मच्छंदर इस देह से निकल जाता था, इस देह से निकल जाता था। आत्मा 3 शरीरों में कैद है। पहले इस पे कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है। वो इस देह से निकल जाता था, यहाँ तक का गुरु उसको मिला। आगे फिर मन ने मार दिया, आगे छुड़ाने वाला कोई ना मिला। सोचो, अनेकों रुकावटें आ गए। पहले तो यहाँ रास्ते का पता नहीं, जितने रास्ते सब उल्टे हैं हमारे। पहले तो यहाँ रास्ते का पता नहीं, फिर आगे गया, ये आसान काम नहीं इस देह से निकलना। आगे मन ने मार दिया, कोई संभालने वाला ना मिला। बिगड़े दाव लूंगा मेरा सतगुरु, सुख सहज सेती करा। वो मालिक आप ही निकाले तो निकाले, इसके पास की बात नहीं। सोचो, आगे फिर रुकावटें हैं। त्रिकुट का किला है, क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले सुख होए, वहाँ से कौन निकाले? गुरु नानक साहब खुद अकाल पुरख आए, जब वापस जाने लगे तो रिद्धि से घेर लिए। अब वो तो उनकी चाल से वाकिफ थे, वो सतपुरुष थे, उसने सब कुछ बनाया था उसी ने, उसी ताकत ने। वो तो निकल गए। सोचो, अब किसकी ताकत निकल जाए? जितने जाप तप पूजा पाठ यज्ञ पुण्य दान कर्म धर्म हम कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं छुटकारे के लिए, लेकिन ये उल्टा हमारे बंधन का कारण बन रहे हैं। हम दिन पर दिन बंधे जा रहे हैं, हमें पता नहीं, और इतना उलझ गए हैं कि सुलझने की सूरत ही नहीं। दादू साहब ने लिखा है, दादू जीव जंजालों पड़ गया, उलझा नामन सूत, कोई एक उभरे सावधान गुरवाए को दूर। कि जैसे नामन सूत उलझा हुआ होता है, ऐसे ही उलझा पड़ा है। यही वाणी कहती है, गुरु नानक साहब कहते हैं, कर्म धर्म सब बंधना। सोचो, जिन पे मान करते हैं, कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन संबंध, ममता मोह सो बंधना, पुत्र कुलित्र सो दंत, जहां देखा था ज्यूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्ते अंत। सोच लो, कर्म धर्म जब तब करते हैं, बंधन हुए ना हुए? बंधन वेद बाद अहंकार, बोलो वाणी कहती है, ये सारे बंधन हैं। यही एक और फकीर ने लिखा है, जब तब संयम काया कसना, संख जोग बरदाना, याते नहीं ब्रह्म समेला, गुणहर कर्म बनाना। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म किए जो छुटकारा हो जाएगा, नहीं, वो भी बंधन है। कर्मे कर्म काटे नहीं, कर्मे कर्म न जाई, कर्मे कर्म छूटे नहीं, कर्मे कर्म बंधाई। सोच लो, ये जितने हैं कर्म धर्म वगैरह करते हैं, सब इसके लिए बंधन है, कोई छुटकारे वाला नहीं। ये ठीक है, उनका फल है, ये नहीं भी नहीं है, अच्छी जून मिल जाएगी, सुरगत तक पहुंच जाएगा, लेकिन जन्म मन के बंधन नहीं छूट, वो रास्ते लग गए। उस मालिक ने आप ही सृष्टि रची है, आप ही खंड ब्रह्मांड काल के स्फूर्त किए हैं, आप ही भुलाया है, आप ही निकालने वाला है, आप ही नेचर रूप में सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। आप ही सतगुरु है, आप ही चेला है, आप ही भक्ति कराने वाला है, आप ही नाम जपाने वाला, आप ही जपने वाला है। वो खुद इंतजाम करे तो करे, किसी के इख्तियार नहीं, सब उसके इख्तियार है। उसने अपने हाथ में रखा है ये दात, दाते दात रखिया था अपने, जिस पावे तिस दई, जिस
आप पुलाए सो पुले सो बुझे जिसे बुझाइंदा। खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वर्ष आप प्रभ किया, सब काल के स्फूर्त किए हैं। का शब्द है, इधर बागड़ में गाते हैं। एक दिन घोगड़ा सिरे 3 लोग और 14 भवन में इस घोगड़ का राज आया। अचानक क्यों पकड़ेगा ज्यों चिड़िया ने बास। सोचो वहां तक उसका राज है। खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वस आप प्रभ किया, निश्चल लेख सदा विनाशी सो निश्चल ज्योति से त्याइंदा। वो निश्चल तक सबके अंदर है। खेल भी अजीब डाला है उसने, खेल भी अजीब डाला है। दुनिया में सोचो, दुनिया में सब काम है, सारी दुकानें हैं। कोई कपड़े की कर लो, कोई लून मिर्च की कर लो, कोई सोने चांदी कर लो, कोई नौकरी कोई कर लो, कोई अफसरियाँ ले लो। सोचो इसी तरह अंदर भक्ति की भी है। कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, जो पितरों की करता है पितरों के पास जाता है, जो देवी देवताओं की करता है देवी देवताओं के पास जाता है, जो मेरी करता है मेरे पास आता है। सोच लो अलग अलग हुई ना, सोच लो अलग अलग हुई ना। जिसने नरकों में जाना है वो खूब विषय भोगे, जिसने भूत प्रेत बनना है उनकी पूजा करे, जिन्हें देवी देवता करना है उनकी पूजा करे। छुटकारे वाला कौन सा है? निश्चल लेख सदा विनाशी सो निश्चल ज्योति से त्याइंदा। वो निश्चल ताकत जो हमेशा कायम है, जिसको गुरु नानक साहब ने कहा आज सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच, वो कौन सी है? वो सतपुरुष है या उसका सच्चा शब्द है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर कुछ बोले तो कहीं बैठे हिंदुस्तान में वहां आवाज पहुंच जाएगी, वो तो यहां बैठा है, उसका रूप क्या हुआ? शब्द। उसका रूप क्या है? आवाज है, शब्द। सोचो इसी तरह सतपुरुष के रूप क्या है? शब्द। तिस रूप न रेख अनाहत बाजे शब्द निरंजन आप किया। वो शब्द रेडियो वेव्स की तरह सब जगह है। जैसे ये आवाज पहुंच गई वो भी है, वो सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द व्या प्रकाश, वो निश्चल ताकत है। जो उसको उसकी पूजा करता है उसका छुटकारा, बाकी किसी का छुटकारा। निश्चल एक सदा विनाशी सो निश्चल ज्योति से त्याइंदा। यही गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, जागत जोत जपे निस्वासर एक बिना मन नैक नान। वो जो जागती जो सबके अंदर काम कर रही है, शब्द गुरु कहो सच्चा नाम कहो, उसके सिवा किसी को न माने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे वर्त गोर मड़ी मठ भूल न माने। तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना नहीं एक पिछाने, सब खंडन कर दिए। सोच लो फिर उसी तीर्थों व्रतों में फिर पड़े हैं। पूर्ण जोत जगह कट में तब खालसा तैन खालस जाने। वो अंदर जोत प्रकट हो जाए, वो शब्द में जोत है, नाम में जोत है। राम नाम है जोत सवाई तत्गुरमत कर लीजिए। जब वो जोत प्रकट हो जाती है, ये जो बाहर की जोतें हैं मंदिरों मस्जिदों में, ये अंदर की नकल है, वो असली इसके अंदर है। वो इसके अंदर जोत जाग रही है, इसको पता नहीं। पलटू साहब कहते हैं उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, चेरुत 12 मास जरत रहे दिन राती। दिन पर रात वो ज्योति इसके अंदर जग रही है, इसको पता नहीं। उसमें नूर है, आवाज है, वो अजीब कहने सुनने से परे कुछ बता नहीं सकते है क्या। वो जो उसकी पूजा करता उसका छुटकारा, बाकी किसी का छुटकारा नहीं। सोच लो अब तक नहीं छुटकारा ना हो जाता सबका। कितने कितने जब तक किया, कितने युग बीत चुके हमें। असली चीज को साढ़े साथ छोड़े बैठे हैं। ये मालिक ने दात अपने हाथ में रखी है। जब वो किसी चोले में आता है, किसी गुरुमुख के चोले में, गुरु रामदास कहते हैं आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थापो थापे, आपे वेख विकसता प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वण तिण सब था प्यारा, आपे गुरुमुख जापे। आप ही गुरुमुखों का चोला पहन कर आके समझाता है क्या क्या जीव तू सतपुरुष का पुत्र है। ये तेरा देश नहीं, तेरा देश अति खुशी और शांति का, प्रेम का है। तू यहां काल के देश में आकर फंसा है। उसके एजेंट मन काम क्रोध अहंकार, उन्हें तुम्हें हथकड़ियां लगा रखी हैं, तुम्हें पता नहीं, दिखाई नहीं दे रही।
हमें पता नहीं, हमें हथकड़ी लगी आत्मा को, इसको पता नहीं। पहले तो हम इसमें कैद हैं, जैसे कोठरी में कैद हैं, जेली कैद है ना, और हथकड़ियां भी लगी हैं। इस तरह आत्मा को भी हथकड़ी लगी हैं, इसको पता नहीं। कौन सी? एक काम क्रोध की। ये हमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं इन कामों से। असली आत्मा को कोई तल्लुक नहीं इन कामों से, वो जबरदस्ती करवा रहे हैं। या हम काम का करते हैं, या क्रोध का, या लोभ का, या मोह का, या अहंकार का। सोच लो, यही काम कर रहे हैं। बाल बच्चे मोह के, जमीनें जायदाद लोभ की, मानवड़े अहंकार की, औरतें इसकी काम की, दुश्मन इसके क्रोध के, और वो जबरदस्ती करवा रहे हैं। जैसे जेली है, दो सिपाहियों ने पकड़ा है, वो कहता है फलानी कोठी साफ कर, वो करता है। फलानी जगह ये काम कर, वो करता है। फलानी जगह ये काम कर, वो करता है। करना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूर है। इसी तरह ये भी हथकड़ियां लगी है, मजबूर करके करवा रहे हैं, हमें पता नहीं। हम तो चाहते हैं किसी के डंडा ना मारे, जेलों में जाएंगे, फांसियों पर चढ़ेंगे, लेकिन क्रोध मरवाता ना मरवाता, करो काबू कौन करता है? जितना काम है इनका कर रहे हैं, बाकी किसी का नहीं। इसका हमारा कोई तल्लुक नहीं बाकी कामों से, आत्मा कोई तल्लुक नहीं। वो आगे समझाते हैं कि जितना काम है ये तुम्हारा पराया काम है, तेरा काम नहीं, ये तेरा देश नहीं। तेरा देश आती खुशी और शांति का है। उन्होंने आप देखा वहां जाकर भी कैसा देश है। कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर हम धुर के भेदी लाए हुक्म मजूरी, मालिक का हुक्म लेकर आए हैं, सब कुछ देख के आए हैं, महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पावत, कहन सुन से न्यारा। वहां ग्रंथ शास्त्र कोई तल्लुक नहीं। जोतें जाग रही हैं, किंगरियां बज रही हैं, मुरलियां बज रही हैं। सोदर तेरा किया सोकर किया, जितवै सर्व सुमाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, किते तेरे वावनहारे, किते तेरे राग परी सो कहिए, किते गावनहारे। वहाँ कितने राग हो रहे हैं, परियां नाच रहे हैं, खुशी और शांति है। रोज पढ़ते हैं बाणी में। रविदास कहता है, बेगमपुरा शहर को नौ, दुखन दो नहीं कोई ठाव, ना तस्वीस न खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई। क्यों शहर का नाम बेगमपुर है, वहां कोई गम नहीं, ना गम होने का अंदेशा है, ना कोई वहां चिंता फिक्र है, ना वहां कोई टैक्स है, ना कोई गुनाह करता है, ना गुनाह की सजा है। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ, अब मैं खूब वतन गह पाई, मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ। क्या? वहाँ खैर सदा मेरे भाई, वहाँ खैर ही खैर है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वहाँ के एक ही मालिक है सतपुरुष, वो हमारा देश है। यहाँ मिट्टी के देशों के लिए लड़ लड़ के मर गया, उसका पता ही कोई नहीं। पढ़ते रोज हैं पर विचारता कोई नहीं। ये इस देश के लिए कल लड़ोगे? सोचो, वहां जाए तब छुटकारा है, नहीं छुटकारा नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं। यहाँ किसी की शांति मिली है? यहाँ सोचो। शमस परेज ने एक जगह लिखा है, आशिक शौब आशिक शौब दुगजार अमीरी, सुल्तान बचाई ता चंद अफसीरी। कि तू मालिक आशिक बन, अपने देश पहुंच। तू बादशाह का बच्चा है, तू कब तक कैद रहेगा? एक बादशाह के बच्चे को अमीरी ने फंसना, दूसरे देश में जाकर फंसना, वैसे शर्म है? हाँ? सोच लो, तू मालिक के सिवा किसी चीज की इच्छा न रख, अपने देश पहुंच। ये काल का देश है, इसमें हम शांति तलाश कर रहे हैं। यहाँ किसी को ना शांति मिली है ना मिलनी है। फैसला है ये, इस देश में ना किसी को शांति मिली है ना मिलना है। क्या कहते हैं गुरु नानक साहब? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जेकर नाम आधार। इस देश में सुख का देश ही नहीं है, कहाँ मिले इसको शांति? जितने शांति के लिए हमने सामान इकट्ठे किए, सामान जितने कर रहे हैं उतनी शांति बढ़ रही है। सोच लो, जितने सामान खुशी और शांति के लिए कर रहे हैं उतनी शांति बढ़ रही है। कहते हैं ना तरक्की कर रही है दुनिया, उतनी शांति फैल गई। सोचो, और जब मर्जी वो छीन ले हमसे काल, क्या पता किस वक्त आ जाए। यहाँ हिंदुस्तान के आदमी ये गुंडा गए, बड़ी बड़ी जायदादें बनाई, 1 मिनट में निकाल दिया। सोच लो 5-6 साल की बात है। इसी तरह क्या पता किस वक्त आ जाए। एक दिन घोगड़ा आसीर है, 3 लोक और 14 भवन इस घोगड़ का राज।
आए अचानक यूं पकड़ेगा ज्यों चिड़िया ने बास, क्या पता किस वक्त आ जाए। यहीं रह गया सब कुछ। बोलो, यहाँ किसी को सुख नहीं मिला। सुख और का देश कोई और है, वो त्रिलोकी के पार चौथे लोक में है। त्रिलोकी तक कहीं सुख नहीं। तो पीहा जाए पुकारियो, पंछी नागे रोए, 3 लोग फिर आए हूँ, दुख बिन दुख ले न कोई। यही गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। हाँ बोल में, हाँ जी। जिन तुम भेजे ने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। जैसे कबीर साहब ने फरमाया, कह कबीर हम धुर के भेदी लाए हुक्म हजूरी, मालिक का हुक्म लेकर आए हैं। इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब फरमा रहे हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें भेजा तुम्हें वापस बुला रहा है, चलो वापस अपने घर को। वो कहाँ है? सुख सहज सेती, सहज अवस्था में। वो कहाँ है? त्रिलोकी से पार। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाए। पढ़िए गुणिय कथिए जो मुड्डो कुत्था जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाए। वो त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। वह सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। ऐसे जो संत आते हैं मल के भेजे हुए दुनिया में, वो ना कोई मजहब बनाते हैं ना मजहब तोड़ते हैं, उनका कोई तल्लुक नहीं से। वो मजहबों के दायरे से हमें निकालते हैं, इन बंधनों से निकालते हैं। हम तो उल्टे फंसते जा रहे हैं। पहले तो हम इस शरीर में ही कैद हैं, फिर और बंधन डाल लिए, माँ का, बाप का, औरत का, बच्चों का, कौमों के, मजहबों के, लोक लाज के, अनेकों बंधनों में फंसा पड़ा है। बंधन माता पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र कुलित्र मन दिया। सोचो, बंधन भेदभाव अहंकार, अनेकों बंधन में फंसता ही फंसता जा रहा है। छुटकारे का कोई है ही नहीं। सोच लो, कहता है वहां चलो चौथे लोक में, वो तुम्हारा शांति का देश है, चलो अपने वो इन बंधनों से निकालने आते हैं, लेकिन हम उल्टा फंसते जा रहे हैं। उल्टा वो हमें निकालते हैं, हम उल्टा फंसते हैं, फिर के बना लेते हैं। तुलसी साहब ने लिखा है, संत जीव की विपट सजा में कर्मी जीव जगत को चावे। ये बार बार जगत में फंसता है। कृष्ण भगवान को नारद ने कहा कि आपके पास इतने स्वर्ग हैं, इन जीव दुखी हो रहे हैं, इनको स्वर्गों में क्यों नहीं ले जाते? वो कहने लगा, कोई जाने को तैयार नहीं, मैं तो ले जाऊं। कि स्वर्गों में जाने को तैयार नहीं? ये नहीं, ला अगर कोई है। वो आगे गया, क्या देखता है, सूअर जा रहा है, ये गंदी से गंदी जून है। उसको कहा, भाई तुम्हें स्वर्ग ले चलें? कहते वहाँ क्या है, बड़े सुख हैं। कहने लगा, सूर्य से सलाह कर लो। सूर्य के पास गए, वो कहने लगे, बाहर रूढ़ियाँ हैं, गंध है कि नहीं, फिर हम क्या खाएंगे? क्या खाएंगे वहां जाकर? ये निकलने को तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं, वो तो आते निकालने के लिए हैं। सोचो, गुरु नानक साहब आए, किसने कदर की? कबीर साहब आए, किसने कदर की? मर्दाना सारी उम्र साथ रहा, कितनी दफा भागा? बोलो, ये जल्दी जल्दी जाने को तैयार नहीं। हाँ, आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन, ने चल राज कमाओ। फरमाते हैं कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा आवाजें दे रहा है, तुम्हें बुला रहा है। मौलवी रूम ने लिखा है, गुफ्त पैगंबर की आवाज़ खुदा मेरे सदर गोशे मन हम चू सदा। कि पैगंबर साहब कहते हैं कि खुदा की आवाज़ मेरे कानों में आम आवाज़ की तरह आ रही है। मोहर बार गोशे शमा नहाद हक तावाज़ खुदा नार सबक। तुम्हारे कानों पे मोहरें लगी हुई हैं, तुम नहीं सुन सकते। हमारे कानों पे मोहरें लगी हुई हैं। अगर ये विषय विकार छोड़े, इंद्रियों के भोग छोड़े, दुनिया के ख्याल छोड़े, सिमरण करके ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे। इंद्रियों के भोग ही हैं जो हमें फंसाए फिर रहे हैं। सोचो, यही फंसाए फिर रहे हैं। 10 इंद्री कर राखे वास ताकि आदमी होए प्रवास। ये मुसलमान फकीरों कहते हैं, चूंजे हिस बैरून आमद आदमी बाशिद और तस्वीर गैबी आजमी।
कि जब तक तू खान पीन इंद्रियों के भोग में फंसा रहेगा, तू मालिक की तस्वीर को नहीं देख सकता, मालिक को नहीं देख सकता, मालिक को नहीं पा सकता। अगर ये विषय विकार छोड़े, इंद्रियों के भोगों का ख्याल छोड़े, किसी फकीर से पूछकर सिमरन करके ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, वो मालिक की आवाज इसको सुनाई देने लग जाए। अगर वो उससे तलक पड़ जाए, इसको घर का रास्ता मिल जाए। शब्द मिले तो हर मिले, सेवा सत था। सुत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कहे कबीरता देखिए बैठा पुरुष हमार। वो सीधी सड़क है, वो जरनैली सड़क है जो माल की दरगाह में जाती है। गुरुखान पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मान नाम रहन लब लाए, अनहत तूने दर बजदे दर सच्चे सुबह पाए। उसको मुसलमानों ने कलमा कहा है, कलाम इलाही कहा है, बांगे आसमानी कहा है, जिसको गुरु नानक साहब ने फरमाया था काजी रुकनुद्दीन को, ऊपर खासे महल दे देवे बांग खुदा है, सुत्ते बांग न सुन सके रिहा खुदा जगाए। हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, बाणी कहते हैं, वो मालिक की कुदरती आवाज है, वो लिखने पढ़ने से परे है, वो इन लफ्जों में नहीं, वो अलग चीज है। अगर इन लफ्जों में हो, अगर पंजाबी हिंदी के हो तो हमारे लिए बाकी मुल्क कहाँ जाएं? अगर अंग्रेजी में हो तो अंग्रेजों के लिए बाकी कहाँ जाएं कौम में? अगर फारसी में हो, अरबी में हो तो मुसलमानों के लिए बाकी कहाँ जाएं? नहीं, वो अलग चीज़ है। चेहन भर नहीं छाया माया नानक शब्द पछाने, शब्द शब्द सबको कहे बै तो शब्द बदे, जीबा पर आवे नहीं निर्ख पर कर ले। वो लिखने पढ़ने की चीज़ ही नहीं, वो इस दुनिया की चीज़ ही नहीं, सूक्ष्म मंडलों में जाकर मिलती है। ये लफ्ज़ तो हमारे समझाने के लिए हैं। इस जग में नाम अलग है ही नहीं, गुरुमुखों से मना है, किसी गुरु के अंदर प्रकट होता है, उनके जरिए हम सीख सकते हैं, वो अलग चीज़ है, वो लफ्ज़ों वाली चीज़ ही नहीं। वेद कतेब संसार सवाहूं बहारा, नानक का पाशा दिसे ज़ाहरा। इन ग्रंथ शास्त्र पर है, ये ग्रंथ शास्त्र हमारे समझाने के लिए हैं। जहाँ जहाँ कोई फकीर हुआ उसने अपनी बोली में हमें समझाया है, जैसी जैसी मौके पे बोली थी उसमें समझाया है वो, लेकिन वो चीज़ अलग है, लिखने पढ़ने से परे है, वो रेडी वेव्स की तरह सब जगह है। 14 हुक्म वर्ते प्रभ तेरा, 14 नाम पतालन, सब में शब्द वर्ते प्रभ सच्चा कर मिले बतालन। वो रेडी वेव्स की तरह सब जगह है। रोम रोम रवे हर नाम, कब मिलती है, वो कब सुनाई देती है? गुरु अमरदास कहते हैं, 9 दर ठाके ताप्त रहाए, 10 में निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावे ने। किस काया के 9 दरवाजे हैं? कौन से? 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के 6, 1 मुंह का 7, 2 टिट पेशाब के। इनको बंद कर। ज्यादा संस्कार लेते हैं आंख, मुंह और कान, इनके जरिए हम संस्कार लेकर दुनिया में बाहर भटकते फिर रहे हैं। ये आंखें रूह की खिड़कियाँ हैं, ये चलता फिरता महल है। ईसा ने कहा आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। ये रूह की खिड़कियाँ हैं, चलता फिरता मंदिर है, इसके जरिए बाहर बढ़ते फिर रहे हैं। इनको बंद कर, ख्याल को अंदर ले जा। अब बंद करके बैठ जाओ, फिर मन दौड़ता भागता है। ताकत रहा है, इसको रोको। 10 में निज करवा सको, 10वां इसके अंदर है जो माल की तरफ जा रहा है, माल का दरवाजा खोलने वाला है। उथे अनहद शब्द वजह दिन राती, अगर यहाँ ख्याल टिक जाए, दिन पर रात मालिक की दरगाह से आवाज आ रही, क्या बच्चा तुझे ले चलूं, लेकिन वो कैसे सुनी जाती है? गुरमती शब्द सुनावने। कोई गुरमत वाला फकीर मिले, कोई गुरमत वाला जिसने अंदर शब्द गुरु को प्रकट किया है। मनमुख और गुरमुख, मनमत और गुरमत 2 मत हैं। मनमुख कौन है? से मनमुख जो शब्द न पछाने, जिसने अंदर शब्द गुरु को प्रकट नहीं किया, नाम को प्रकट नहीं किया, वो मनमुख है। जिसने प्रकट कर लिया वो गुरमुख है। उनके जरिए हम सीख सकते हैं। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। यही पट सब कहते हैं, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वह है वाकुफकार मिलन की राह बतावें। जब तब तीर्थ व्रत करे बह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट ना हुई। ये सब बाकी सब उल्टे रास्ते हैं। सब जप, सब तप, सब चितराई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन बूझे कोई था न पाई, नाम भूने माथे छाई। कोई नहीं पूछता बाकी कर्म धर्म वाले को माल की दरगाह में।
जरूर जमदूतों के हाथ जाना पड़ता है। पुण्य दान जो बीत है, पुण्य पाप जो बीत है, सब धर्म रह के जाए, बिन सतगुरु जमकाल न छोड़ी तुझे पाए खुआई। सो एक ही रास्ता जुग जुग से मालिक से मिलने का। जुग जुग भगतां की रखता आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण कछु न जाने, शब्द मेल मिलाया। वो एक ही रास्ता जुग जुग से गुरु नानक साहब को सिद्ध मिले। उन्होंने पूछा, किस विध पुरखा जन्म बटाया, काहे को तू ए मन लाया। किस विध आशा मनसा खाई, किस विध जोत निरंतर पाई। कह महात्मा, तेरा जन्म मन कैसे खत्म हुआ, तेरा मन कैसे काबू आया, तू कैसे गुरुमुख बना, कैसे मालिक की दरगाह में गया। तो उन्होंने फरमाया, सतगुरु के जन्म में गबन मटाया, अनहद राते ए मन लाया। कि जब कोई काउल फकीर मिला, उसने मेरे अंदर नाम का बीज डाला, हम रास्ता बताया, मेहनत की, अंदर अनहद आ गया। उसमें ऐसा रस है, उसके मुकाबले में कोई रस नहीं, कोई लज्जत नहीं। फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो मज्जा दूध, सभे वस्तु मिठिया रब न पूजन थे। तो उसके मुकाबले कोई लज्जत नहीं। जब वो लज्जत ली, बाकी दुनिया की सारी लज्जतें फीकी लगने लग गई। जब फीकी लगने लग गई, इनकी आशा तृष्णा खत्म हो गई, काम क्रोध बस में आ गए, मन काबू में आ गया। मैं गुरुमुख बन गया, अपने घर पहुंच गया। आशा तृष्णा सब जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाई, मेरे अंदर जोत प्रकट हो गई। एक ही रास्ता जुग जुग से। सो यही गुरु ग्रंथ साहब फरमा रहे हैं, पढ़वे आनंद मंगल। हाँ, आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन, नेचल राज कमाओ। कि सहज अवस्था से, सतलोक से तेरे अंदर आवाज आ रही है। जब सुनेगा, जब तू सुनेगा, वो सब पाप नाश करने वाली है। 68 तीर्थ नाम है, किले कट नारा, वो सब मेले साफ करने वाला है। तेरी मेले साफ हो जाएंगी, तू मालिक की दरगाह में पहुंचने के काबिल हो जाएगा। उस आवाज को सुन, उस नाम के तीर्थ में नहा और अपने वतन को चल, वहां जाकर राज कमा, नेचल राज कमा। हमेशा का, ये तो 2 दिन का राज है, वो हमेशा का राज है, नेचल राज कमाओ। चलो अपने घर में, जैसे शमशुद्र ने भी सुनाया था, उसने कहा कि प्राय देश में एक बादशाह के बच्चे को अमीरियां वजीरियां हासिल करना बायस शर्म है। सोचो, ये अपना राज संभाले जाकर, ये भूला हुआ है, इसको पता नहीं। यही गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि वहां जाकर नेचल राज कमाओ, वो बुला रहा है मालिक तुम्हें। चलो अपने देश को, देश ही भूले पड़े हैं, मिट्टी के देशों के लड़के मर गया। रोज पढ़ते हैं हम, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनार, मंडप माड़ी कूड़े, पुजारी कूड़े, मियाँ बीवी कूड़े, सोना चांदी कूड़ा, कपड़े लत्ते कूड़े, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे कूड़, पूरों की पूरी इसमें खत्म हो गए। बोलो, नानक बुखान बेनती तुझ वजो कूड़ो कूड़, माल के स्वाद सब कूड़ ही कूड़ है। कूड़ में चला गया, क्या क्या मिला इसको फिर? सोचो, ये शरीर भी चला गया, देश भी चले गए, कौन सी चीज साथ जाएगी? कौमें जाएंगी, मस्जिद जाएंगे, देश जाएंगे, यार दोस्त जाएंगे। साथ जाने वाली चीज है जो उसको छोड़े बैठा है। हाँ, तुम कर आओ मेरे मीता, तुमरे दो की हर आप निवारे, अपदा भई बतीता। तुम घर आओ मेरे मीत है, प्यारे हो, है मेरे मित्रों, है मेरे दोस्तों, चलो अपने घर को, मालिक बुला रहा है। हाँ? क्या बात है, चलो अपने घर को, तुम्हें बुला रहा है। ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये मन और माया का देश है। इसमें हम फंसे हैं, इसमें कैद हैं, इसमें कैद हैं। अपनी आजादी के लिए लड़ो। बाहर कहते हैं ना, आजादी के लिए लड़ो। ये आजादी, हम तो सदा के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, काम क्रोध लोगों के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। सोचो, इन हथकड़ियों को तोड़ो, इनसे आजादी हासिल करो। चलो अपने देश को, मन नाल झगड़ा, मन नाल साथ लड़ाई तो ये करनी थी। हम बागड़ में जाते हैं, वहां एक शब्द आया कबीर साहब का पुराना, साधो भाई बन जो वीर लड़ाका, मन को मार
जीत जाओ युद्ध में, खेलो ज्ञान झड़ाका। मन को मारो, ये मारना था, काम तो ये करना था, काम क्रोध को वश में करना था, इनको मारना था, लड़ाइयाँ बाहर शुरू कर ली। सोचो ये काम करना था। हम पहले बचपन में सुना करते थे शब्द एक, सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत। कौन सा दीन? दीन ही भूला हुआ है। ये आत्मा को आजाद करा, ये दीन है। एक फकीर ने लिखा, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। ये दीन है, ये धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। ये धर्म है, आत्मा को आजाद कराना, नाम को अंदर प्रकट करना। ये धर्म था इसका। असली दीन ही भूल गया, अपना धर्म ही भूल गया। कहता तुम अपने घर चलो, अपने देश को। ये तुम्हारा देश नहीं। बोलो कल को आंखें बंद की तो कौन सा देश है? बोलो क्या पता कल को पाकिस्तान में पैदा हो जाए या अमेरिका में पैदा हो जाए। बोलो किस किस देश के लिए लड़ोगे? असली देश ही भूल गया। वो देश है, अगर वहां चला जाए जो असली देश है, इसको आने को दिल ना करे। क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह, दो ते एक रूप हो गयो, चितना भ्यो हमरा आवन को, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इन कह के लोग बैठायो। कि पहले मैं अलग था मालिक से, या भक्ति करके अंदर गया, मालिक के दरगाह में गया, तो मेरा उस देश को छोड़ने को दिल नहीं करता, इस देश में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके भेजा कि तेरा तो छुटकारा हो गया, तू जब मर्जी आ, जब मर्जी जा, तुम्हें तो सब अख्तियारात हो गए। उनको भी समझा, शायद कोई मान जाए। बोलो सोचो ये देश है, वहां से आने को दिल ना करे। ये ऐसा देश है। हमें पता है तुम्हारे दोखी हरापने वाले अब भय व्यतीत। अगर तुम मेहनत करो, अंदर कोशिश करो, मालिक तुम्हें मदद देगा। ये नहीं, इसको पता नहीं है कौन दुश्मन है इसके अंदर। बहु बैरी घट में बसे, तू नहीं जीतित कोय, निस दिन घेरे ही रहे, छुटकारा नहीं होए। कबीर बैरी सबल हैं, एक जीव रखू 5। ये 5 दुश्मन है। काम क्रोध लोभ अहंकार, अपने अपने स्वाद में बहुत नचावे नाच। ये हमें नचा रहे हैं, उंगलियों पे नचा रहे हैं, पता नहीं। या काम नचा रहा है, या क्रोध नचा रहा है, डंडे उठवा रहा है, या लोभ नचा रहा है, या मोह नचा रहा है, या अहंकार, मान बढ़ाइए, लीडरी हैं। सोचो सब नाच रहे हैं, किसी को होश नहीं। देख लो सबको नचा रहे हैं। नहीं, इनका ही काम है, बाकी कोई काम नहीं। एक विषय है मच्छी को, हांडियों पे चढ़ती है जीभ के स्वाद के लिए। हाथी को एक विषय है काम का, सवारी बनता है, कैद में आ जाता है। मेरे को एक विषय है राग का, वो कैद में आ जाता है। सोचो इसको 5 लगे पड़े हैं। हम एक दफा आ रहे थे सरसे की तरफ, उट्टू का पोला है नाली का, वहां मच्छियां पकड़ रहे थे। मुस्तान जी ने फरमाया कि ठहरो भाई। हम ठहर गए, देखने लग गए। एक मच्छी ने ऐसे कुंडी खींची, एक को 3 फुट की लंबी मच्छी हो गई, उसका इतना मुंह फट गया। उसको क्या किया, उसने रस्सी नाक में डाल के पानी में छोड़ दिया, और भी छोड़ी हुई थी। वहाँ ट्रक भरते थे, ले आते थे इधर। अगर बाहर रखें तो 2 मिनट में मर जाएगी। पानी में अब ऐसे तड़फ दिया। किसने तड़फाया? जीव के स्वाद ने। ये जो लज्जते लेता है इसको भी तड़फना पड़ता है। बहुत सौदो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग शांत भोगे। गुरु साहब ने यहाँ तक लिखा है, एक निमक स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए। एक निमक भर की लज्जत, कोट दिवस का हिसाब लगा लो, कोट दिन तकरीबन 30,000 साल बन जाएंगे, इतना दुख उठाना पड़ता है। बोलो इतनी मिट्टी पलीद है, इसकी पता ही कोई नहीं, होश ही नहीं किसी को। मिर्ग मीन बिरंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, 5 दोख असाध जामे ताकि कहते काश। इसका कौन सा ठिकाना है? बोलो कहता अगर तू अंदर चले उन फकीरों का हुक्म मान के, वो मालिक आप तुम्हारे संभाल करेगा। अंदर जाने को कोई तैयार नहीं, कोई छुड़ा नहीं सकता इनसे, मन से, काम क्रोध लोभ अहंकार से, अंदर वाले सतगुरु के सिवा। गुरु साहब ने लिखा है, शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारी, तू समर्थ दयाल मुरारी। क्या सतगुरु मैं तेरी शरण आया हूँ, तू हर तरह समर्थ है, दयालु है, मेरे पर भी दया कर। दयालु तो है, किस पे दया करे?
ये दीन बने तो वो दयाल बने, या गरीब बने तो गरीब नवाज बने। ये तो अहंकार में भरा पड़ा है, किस पे करे बोलो। मुरारी क्या? राक्षसों को मारने वाला। कौन से राक्षस? यही काम क्रोध लोभ अहंकार। काल महाकाल जो रूह को रोक के बैठी हैं चीजें, वो छुड़ाए तो छुड़ाए, अंदर बैठे हैं काम क्रोध लोभ अहंकार। बोलो निकालो, कौन पकड़ता है? वो निकाले तो सतगुरु भी अंदर है, ये काम क्रोध भी अंदर है। वो छुड़ाए तो छुड़ाए, उसके आगे बेनती करे, को बंदोबस्त करे तो करे, बाकी किसी का इख्तियार नहीं है। हाँ, तुम घर आओ मेरे मीता, तुमरे दो की हर आप निवारे, आपदा पई बतीता। परगट की में प्रभ करने हारे, नासन भाजन था के। अगर ये फकीरों का हुक्म मानकर, उनका कहा मानकर अंदर जाए, वो रस ले ले। वो रस इसके अंदर है जो शांति देने वाला है, मन को काबू करने वाला है। बड़े बड़े जप किए, तप किए, यज्ञ किए, योग किए, किसी का मन काबू आया? वो काबू करने वाली दवा इसके अंदर है, वो रस इसके अंदर है। नौ निध अमृत प्राप्त का नाम दे ही में उसका विश्राम। वो उस नाम में, शब्द में अमृत है। मन मुझ सब पिंगल गया, पी पर हर नाम। जब वो नाम का रस लेता है तब ये काबू आते हैं, बाकी कोई काबू करने वाला है ही नहीं। कहते अगर फकीरों का हुक्म मानकर, उनका कहा मानकर अंदर जाए, वो रस ले ले, अंदर लज्जत ले ले, शांति ले ले, तो मन काबू आ जाता है। नासन भाजन था के, जो एक मिनट नहीं टिकता, एक सेकंड नहीं टिकता मन। करो काबू इसको, एक सेकंड के लिए भी कोई करो काबू नहीं होता, एक सेकंड के लिए काबू नहीं। काया नगरी के बाल को बसिया, एक पल फिर न रहे, एक पल भर के लिए नहीं ये टिकता। सोचो, अगर वो हम लज्जत ले ले, इसके अंदर शांति आ जाए। क्या कहते हैं गुरु तेग बहादुर, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरा धाम से छुट गयो, कर बैठो विश्राम। लो मोह परस न साके, गई भक्त भगवान। ये भक्ति है, करनी थी, ये काबू करने वाली, बाकी कोई काबू करने वाली नहीं। हाँ, परगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन था के। कोई दुश्मन नहीं हमारा, यही है मन, बस बड़ा। अभी इसने शब्द गाया था, मन काहे करूं थोड़ा। हाँ, भाई क्या करे इसको, लगाम इसके नहीं जिसको काबू कर ले। कहते हाथी होवे तो अंक से काबू कर लो। हाँ? करूं कैसे, ना इसके हाथ है ना पैर है, कैसे काबू करे बोलो। जिन संतों ने इसको काबू में किया वो काबू करना सिखा सकते हैं, बाकी कोई नहीं सिखा सकता। नानक तिन संतन शरणागते, जिन मन वस की ना, तन धन सर्व सपना प्रभ जन को दीना। क्योंकि सब का एक शब्द आता है बागड़ में, कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मनुआ तेरी आदत है। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, माया के मजूर। सुल्फा गांजा पिए वो कैसे कहें बोलो। जिन्होंने इसको काबू में किया वो हमें काबू करना सिखा सकते हैं। ये जल्दी काबू नहीं आता। 12-12 साल पानी ढोया तब कहीं काबू आया, आसानी से काबू नहीं आता। इसके साथ सख्त लड़ाई करनी पड़ती है। तभी उन्होंने कहा मन नाल झगड़ा मन नाल सत। दिन पर रात लड़ाई की गुरु अमरदास ने, सेवा में लगाए रखा, रात को किली से केस बांधने, तब काबू किया। ऐसे नहीं फिर नाम का रस लिया, आसानी से नहीं मिलता ये। जिसने पाया मैंने से पाया, ये तो रास्ते नहीं पड़ता। अगर रास्ते में पड़ जाए, इस रास्ते चल पड़े तो एक ना एक दिन काबू कर लेगा। हाँ, कर मंगल बाजे नित बाजे, अपने खसम निवाजे। कहते अगर आप वो लज्जत ले लें नाम की, वो नाम ही कीर्तन इसके अंदर है।
हर कीर्तन तो नाम है विच कल युग का निसार, उसी को कीर्तन का है, वाणी का है, शब्द का है, हुक्म का है, एक ही चीज के नाम है, एक ही चीज के नाम है। हुक्म कहते हैं पाना कह लो, हुक्म कह लो। पाना कहते किसी की मौज को, मौज कब ज़ाहिर होते जब हुक्म करे, हुक्म जब बोले शब्द, शब्द की लहर को कहते नाम। क्योंकि वो बोली है इसलिए उसको वाणी भी कहा है, क्योंकि मीठे से मीठा राग है इसका कीर्तन भी कहा है। वो इसके अंदर हो रहे हैं सब कुदरती। सोदर तेरा किया सो कर किया, जित वह सरस माले बाजे तेरे नाद, अनेक असंख्या केते तेरे बावन हारे, केते तेरे राग परिसो के, केते गावन हारे। ये तो 2 मिनट राग किया, बल्ला 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 बल्ला, बड़ा आनंद आया। फिर कहाँ गया आनंद? वो ऐसा आनंद है नाव खुमारी नान का चिड़ी रहे दिन रात, कभी उतरे ही ना। कहते हमारे अंदर बाजे बज रहे हैं, अगर उनको सुनो बस दुनिया में आने को दिल ही नहीं करता। फिर जैसे अभी सुनाया गुरु गोविंद सिंह का दिल को आता है, दिल ही नहीं करता था आने को, किसी फकीर का नहीं करता जो जाते अंदर। शम्स तबरेज़ ने एक जगह लिखा, मेरा इस दुनिया में आने को दिल नहीं, लेकिन मैं मजबूर से बैठा हूँ मालिक के हुक्म से, मजबूरी है। लेकिन इस दुनिया में गंदे से गंदा देश है। हाँ, ये हमारे पूज्य परम संत मुसाई जी फरमाया करते थे कि मालिक के हुक्म से बैठे हैं, वरना यहाँ रहने को दिल नहीं करता। हाँ, हर मंगल वाजे नित वाजे, गुर के बचन आधार। कहते वो रस कैसे लिया जाता है, वो कीर्तन कैसे सुने जाते हैं? फकीरों की शरण में जाकर उनके वचनों के मुताबिक भजन सिमरन करे, उनके हुक्म से परे न है। खंड ब्रह्मांड उठ जाए पर वचन न उल्टे। हाँ? उनके हुक्म के मुताबिक लगा रहे, भजन सिमरन करे, तब हासिल कर सकते। स्थिर रहो, डोलो मत कहूँ, गुरु के वचन आधार। गुरु कहाँ बोलता है? प्रभु जी वैसे साध की रचना, किसी फकीर के अंदर आकर बोलता, किसी साधु के अंदर। ये आम साधु का जिक्र नहीं, आम साधुओं का जिक्र नहीं, ये तो मालिक की मेहर से बेशक मिले। साधु मिलना मुश्किल है, मालिक का मिलना इतना मुश्किल नहीं। पट साहब कहते हैं राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। पलटू संत के मिले बिन राम से परे न पूर। संत वो है जो सतलोक में जाता है, सचखंड नामे में जाता है, सतलोक में मालिक की दरगाह में, वहां से हुक्म लेकर आता है, उसका नाम संत है। उनके अंदर मालिक बोलता है, हर का संत सतपुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बाणी, जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हाँ तिस पे सदकुर्बानी। उनकी शरण में जाकर वचन से परे ना हो। जैसे भाई गुरदास ने कहा, मुर्दा होए मरीद ना गली होबना, सबर सिद्क शहीद परम पक होबना। गुरु ग्रंथ साहब पास मुसलमान आए, उन्होंने मालिक के मिलने की बात चली तो गुरु ग्रंथ साहब ने फरमाया, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। क्या है मालिक की मुतलाशी? अल्लाह अगम क्या? मन बुद्धि की गमता से परे है, ऊंचे से ऊंचे है, परे से परे है। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। अगर उससे मिलना है दुनिया के सारे ख्याल निकाल दे। कहाँ बैठे? अंदर तो गंद रखा है, कहाँ बैठे मालिक? सोचो, कमरा खाली करके देते हैं तब कोई आकर बैठता है। इसको साफ हो तब बैठे मालिक, कहाँ बैठे? गंद में तो नहीं बैठेगा। कुत्ता ही पूंछ मार के बैठता है। ये दरिया किस लिए बिछाई हैं? कोई बिल्ला रहे अगर दरिया ना हो, मालिक कैसे बैठे बोलो? दुनिया सारे ख्याल निकाल दे। जैसे नामदेव ने कहा, तेरा बेटी कब आता है? कहते लोग कुटुंब सबसे तोड़े तो अपन बेटी आवे हो, सारे ख्याल निकाल तब आता है, ऐसे नहीं। फिर क्या कर उसके लिए? हो पै खाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कबूल दरा। किसी ऐसे दरवेश, ऐसे संत महात्मा की शरण में जा। फकीर मुसाफिर जो अंदर दरगाह में सफर करता है, अंदर की मंजिलों में सफर करता है, ये भक्ति कबूल है उनकी शरण में जाकर। कैसे कर? सच नमाज अकीन मसल्ला, मनसा मार नमारो आसा। कि उनके हुक्म के मुताबिक
मसल्ला कौन सा? मसल्ले पे बैठ के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ना, यकीन के मसल्ला, भरोसा रख पूरा, फिर सच्चे मालिक की नमाज पढ़, वो सिमरन कर, दुनिया की आशा तृष्णा छोड़, दे मसीत मन मौलाना। कहाँ पढ़ते हैं नमाज मुसलमान? मसीतों में जाकर। कौन पढ़ाता है? मौलवी। कि इस मसीत में पढ़ दे कि बॉडी दी टेम्पल ऑफ गॉड, हर मंदिर श्री ज्ञानतर प्रकट होए। ये असली मंदिर है, इसमें बैठ के पढ़, ये नहीं मन लगा कर पढ़, ये नहीं भी मन कहीं और तू कहीं है। अच्छी तरह पढ़, ख्याल से, दे मसीत मन मौलाना, मन लगा कर पढ़, कल्म खुदाई पाक खरा। अगर तू इस तरह नमाज पढ़ेगा तो वो पाक कलमा, जिसको हम नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, मुसलमान बांग कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं, ईसा ने वर्ड का है, वो तुम्हें सुनाई देने लग जाए, वो तुम्हारे घर का रास्ता है। हाँ, अस्थिर रहो डोलो मत कबू, बुरे के बचन आधार, जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उजल दरबार। कहता अगर तू ऐसे भक्ति करे, इधर नाम को प्रकट कर ले, वो रस ले ले, इस दुनिया में ही नहीं, माल की दुर्गा में तुम्हारी जय जयकार होगी। जिन खंडों ब्रह्मंडों से तू पास करे कभी, वहां भी जय जयकार होगी। अब यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, जहाँ जाते हैं उसके सबके पीछे पीछे दुनिया फिरती है, वहां फिरती है, सब उसको नमस्कार करते हैं। क्या कहता है रविदास? जात भी अच्छी, कर्म भी अच्छा, ओछा कसो हमारा, नीच से प्रभुज किया कर रविदास तुम्हारा। कहते नामदेव, आठ दाम को छिपरो भ्यो लखीणा, ये लखीणा बनना था, ये इज्जत हासिल करनी थी, बाहर की बेटी क्या करेंगी बोलो? अगर ये कर ले तो माल की दरगाह में इज्जत है, और ब्रह्म लोक से जाए तो वो भी नमस्कार करते हैं कि धन ये है जिसने मोह माया छोड़ी, माल की दरगाह में गया। शिवलोक से जाए तब, इंद्रलोक से जाए तब। हाँ, जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उजल दरबार, जिनके जीत नहीं फेरे, आपे भया सहाई। कहते हैं हम मालिक के जीव थे, भूले हुए थे, आप ही संतों का रूप धार कर हमारी सहायता की, आप ही सहायता की, आप ही मालिक, आप ही ले गया, ये उसके अपने हाथ में है। हाँ, इनके जीत नहीं फेरे, आपे भया सहाई। अचरज किया करने हारे, नानक सच वड्याई। कहते ये अचरज है कि हम 84 में धक्के खा रहे थे, कभी नरकों में जाते थे, कभी स्वर्गों में, कभी कीड़े बनते थे, कभी पतंगे बनते थे, उसने हमारा छुटकारा करा दिया। ये सच्ची वड्याई हासिल करा दी कि माल की दरगाह में पहुंच गए, ये उसके अपने हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। दाते दात रखी आता अपने, जिस भावित इस दई, ये उसके अपने हाथ में है। जो सच्चे दिल से पुकार करता है वो जरूर सुनता है। हम मांगते और चीजें ऊपर से कहते हैं कि हमें मालिक चाहिए, अंदर हमारे ख्वाहिशें पड़ी हैं। पिता कृपाल आ गया कि नहीं, बात मुख मांगे सो दीनी। जो सच्चे दिल से पुकार करते हैं वो जरूर सुनता, वो ही देता है। हाँ, उनको सच्ची तड़प थी, मिल गया,
मीरा ने पुकार की, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। उसको क्या दर्द था? गहने कपड़े उसके पास, राजपाट उसके पास, सोचो हकीम उसके पास, कौन सी कमी थी ये माल के मिलने की, उसके दीदार की। तड़पती रही, उसका बंदोबस्त हो गया, रविदास मिल गया। फिर क्या कहती है वो, सांकड़ी गली में मेरा सतगुरु मिलिया, किस भी पुट्ठी सांकड़ी गली में, वो सतगुरु सांकड़ी गली में मिलता है। रा खुदा भी हावला बालों दस में भाए, हाथी में न सकी हो मैं रहड़ा है। ये अहंकार मारे, मन को काबू करे, काम क्रोलों कर बस करे, इंद्रियों को भोग छोड़े, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे। यहाँ सांकड़ी गली है, मुख द्वारा सांकड़ा, राइयों दस में भाई। मन तो मैंगल हो रहा, निकसो किस पर जाए, मन हाथी बना पड़ा है, कैसे जाए। मैं गुणी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये जानता हूँ। बस अहंकार ने मार दी सारी दुनिया। ये दीनता का मार्ग है, गरीबी का मार्ग है, हंसी को मिटाने का मार्ग है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, जोहद करूर दास लामन मुर्द, रद्दा रह न्याज बदल सुनाब्रफ्त। कर्मी धर्मी अपने अहंकार में रह गए, पाकिजान दीनता के कारण माल की दरगाह में पहुंच गए। जो भी गया दीनता और गरीबी से। यहाँ तो पढ़ लिख कर ज्ञानी होकर बच्चा बढ़ना पड़ता है, तब जा सकता है, ऐसे नहीं। बी लाइक चिल्ड्रन फॉर दे शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, कि तुम मासूम बच्चों की तरह बन जाओ, तब माल की दरगाह में जा सकते हो। हर के भक्त सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। मासूम बच्चे की तरह, जैसे 40-50 दिन का बच्चा है, उसको लकड़ी दे दो, सोना दे दो, कोई चीज दे दो, मुंह में डालेगा। सोच लो, सोना उससे ले लो, लकड़ी पर पकड़ा दो, उसको कोई खबर नहीं। अतीत क्या, माया से रहत। माया का प्यार छोड़े, ये तन का भी प्यार छोड़े, ये भी माया है। ये सबको ये खा गए तन का प्यार। दे प्यारी जीव को निज दिन सेवा माए, दादू जी मान लो कबू छंडे ना। आखिर दाम तक किसी की सेवा की, आत्मा को कुछ भी ना किया। सोच लो, इसका भी प्यार छोड़े, इसका प्यार ही इसको भजन नहीं करने देता। उन्होंने प्यार छोड़ा, सोचो गुरु अमरदास ने प्यार छोड़ा ना, दिन पर रात सेवा में लगे रहे, रात को किली से बांधे केस, तब पाया कैसे। इसका प्यार छोड़े तब ले जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। हाँ, अचरज किया करने हार, नानक सच वड्याई। वो तो तेरे में बोला था, प्रीतम जान लियो मन माही। कौन सी चीज है इसके साथ, बोलो कौन सी चीज साथ जाएगी। रोज तजर्बे में आती है, रोज सबके, लेकिन कोई मन मानने नहीं देता। एक आदमी आया कि 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, एक पहले लग हो गया, दूसरा फिर हो गया, तीसरा छित्र मारने के लिए तैयार खड़ा है। सारी उम्र मियाँ बीवी इकट्ठे रहे, जब बुढ़ापा आया, वो कहती है मेरी बच्चों से बन जाए, वो कहता मेरी बच्चे से बन जाए, बस खत्म प्रेम। ये हमारा प्रेम है। पढ़ते भी हैं, रोज तजर्बे में आता है, लेकिन मानता कोई नहीं, मन मानने नहीं देता। यही हमारा दुश्मन है। हाँ, सोचो, अभी कोई लीडरी है, उसके लिए इकट्ठे हुए पड़े हैं। अगले वो हासिल हो गए, वो कहता मैं बड़ा बन जाऊँ, वो कहता मैं बड़ा बन जाऊँ, बस इसी में गुजार के सारी दुनिया, फिर अलग अलग। हाँ बोल भाई, तेरी मेरी। हाँ सुनो, कबीर साहब का शब्द है, भजन की नाम विचारी रे मन मूर्ख, नाम विचारी रे, तेरी मेरी करता उमरी खोज सारी रे। भजन की नाम विचारी रे मन मूर्ख,
पहले तो भजन का ही नहीं पता क्या है। अभी सुनाया जितने कर्म धर्म वगैरह सब बंधन है इसके लिए। असली भक्ति क्या है? शोधत शोधत तत्व विचार्यो भक्ति श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगर विधि हुरी। वो राम नाम की नाम को अंदर प्रकट करना, बस ये असली भक्ति है। 4 वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार तामे निकसी भक्ति ही कौन सी? राम नाम तत्सार। वो रमे हुए नाम की, शब्द कहो नाम कहो, वो असली भक्ति है। बाकी नीचे दर्जे की है कि सब कहते हैं नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उल्ले व्यवहारा जा से मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। काल जाल से बंचा चाहो गहो शब्द तत्सारा, कहे कबीर अम कर रखो जो पर को टकसारा। काल से छुड़ाने वाली एक सच्चे नाम की भक्ति है, शब्द गुरु की भक्ति, वक्त कोई भक्ति नहीं। ये छुड़ाने वाली है। ये कैसे होती है? अभी सुनाया था, ये जिंदे मरने का सवाल है। 9 ठाके ताप्त रहाए 10 में निज कर बासा पाए उथे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावने। ये 9 दरवाजे बंद करे, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, देह से निकले, जड़ चेतन की गांठ खोले, तब वो नाम से तल्लुक पड़ता है। ऐसे नहीं, तब शब्द से तल्लुक पड़ता है। ये असली भक्ति है जो जन मन के बंधन छुड़ाने वाली है। जिया रे उल्लाह नाम का अवर जे कर्म करावनो तिनमें भवा जम का। सोचो बाकी जितने साधन है जरूर जमदूत के हाथ जाना पड़ेगा। ये असली भक्ति है। बिन नामे दा टोई नहीं ता जम करे ख्वार, बिन नामे और पूजना हो गई परम पुली लुकाई। ये भक्ति करनी थी। कहते तेरी मेरी में गुजार गया, ये भक्ति की ना। सोचो पहले तो ये था, ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। अब मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, सिख सिख से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है। बोलो ये कौन लड़ाता है? मन और कोई नहीं। सब झगड़े मन के हैं। काम तो ये करना था, सारे तलक तोड़ने थे। ऐसे तेरी मेरे में गुजार गया। हाँ जी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके इर्द गिर्द जेर है, उस जेर को खड्डों में दबाते हैं ना जाकर। क्यों? कोई जहरीली चीज़ है, तो कुत्ता खा जाएगा, पागल हो जाएगा, किसी काटे को उसको पागल करेगा। उस वक्त जेर में लिपटा है, तब पुकारता मालका अब तेरा भजन करूंगा, यहाँ से निकाल। यहाँ आया तो बस भूल गया। हाँ? उस वक्त पुकारता तकलीफ में, जेल में पड़ा है, पुकारता यहाँ से निकलूं, निकला फिर वैसे का वैसा। हाँ,
बनता, जल्दी भजन नहीं बनता। कौड़ी कौड़ी जोड़कर शाहूकार बन जाता है। बस ये थोड़ा 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 करते करते इसका भी करोड़ी बन जाता है, भजन का भी। थोड़ा थोड़ा करता रहे तो जमा करता रहे थोड़ा थोड़ा भी, तो ये भी करोड़ी बन जाता है। इधर भी ये लगा रहे, छोड़े ना। पहले थोड़े पैसे जमा हुए, फिर उससे और बिजनेस हो गया, फिर और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। इसी तरह भजन थोड़ा जमा हुआ, फिर इस भजन में तरक्की होने लग जाती है, इसको पता नहीं लगता। ये भी लाखों करोड़ों का बन जाता है। लेकिन इसने क्या किया, एक दमड़ी के कारण लीनी रात उधारी रहे, बस इसी में झगड़े में फंस गया, असली चीज ही छोड़ दी। हाँ? दो आदमी इकट्ठे हैं, एक काम कर रहे हैं, वो कहते ये ठीक है ऐसे करूंगा, वो कहते ऐसे, डंडे खड़े गए, बस सारी उम्र निकल गए, कुल्लों के कुल्ले खत्म हो गए। बोलो, एक दमड़ी के कारण। हाँ, जरा सी बात में बस खत्म। वो कहते ये ठीक है, वो कहते ये ठीक है, डंडे खड़के हैं। यही लीडरों का हाल है, ये मजहबी ठेकेदारों का हाल है, कभी इधर कभी इधर। हाँ, जो काम था वो किया ही ना। ये दीनता का मार्ग है, हस्ती को मिटाने का मार्ग है, पीछे हटने का मार्ग है, मिट्टी बढ़ने का मार्ग है, तब कुछ हासिल कर सकता है। इसके हथियार क्या हैं? गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रन सारी, तिस सके को न टिके विकारी, गुरपुरे गल सारी। गरीबी हमारी गदा है, खंडा क्या है? सबकी चरण धूड़ बढ़ना। जिसने मालिक की दरगाह में जाना है उसके लिए हथियार हैं। इस तिस सके को न टिके विकारी, विकारी क्या? ये काम टोलो मकान। अगर पीछे हट जाए, नीचा हो जाए, तो अहंकार मर गया। सोचो, क्रोध मर गया। सोचो, अगर दो पैसे की खसारा खा ले तो लोभ हट गया, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। हाँ, ये हथियार है अंदर जाने के। हाँ जी। अरे रुक गया कंठ दसों दरवाजा, मच गई भारी रे। रुक गया कंठ दसों दरवाजा, मच गई भारी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो अब करनी थारी रे। भजन की ना बिचारी रे, ना बिचारी रे। तेरी मेरी करता पर खोजी सारी रे। भजन की ना बिचारी रे, ना बिचारी रे। तेरी मेरी करता पर खोजी सारी रे। धन धन सतगुरु तुम बड़े सौभाग्य अपार। पंडित था के मुनि जना वेद न पावे मेवाड़ी राणा भजनांत भजन
सुनो भाई, किसी ने मीरा को देखा है? गुरु साहब को देखा है? गुरु अमरदास को देखा है? सोचो। कबीर साहब को देखा है? क्यों मीठे लगते हैं? अब तक देखे भी नहीं, बगैर देखे मीठे लगते हैं। क्यों? उन्होंने जो भजन किया है वो मीठा लगता है। अब तक उसका असर है। सोचो, अब तक उनकी कदर है, ये भजन से है। ऐसी दुनिया बातों में गुजार के चली गई। हाँ, संकड़ी गली में हमें सतगुरु मिला। हाँ, ये सतगुरु उन्होंने अंदर हासिल किया, तब मीठे लगते, ऐसे नहीं। हाँ, संकड़ी गली में। हाँ जी, संकड़ी गली में हमें सतगुरु मिला। संकड़ी गली में हमें सतगुरु मिला। गिरते फिरूं मैं आपूती रे मेवाड़ी मियां मीठी मेवाड़ी राणा भले नाच लागे। मियां मीठी
जिसके नसीब में नहीं वो कभी नहीं मानेगा, जिसके नसीब में नहीं कभी नहीं मानेगा। गुरु नानक साहब आए, कितनों ने माना? सोच लो, कितनों ने माना? कसूर में कोड़ी के घर रहे, शहर में नहीं आने दिया। कबीर को किसने माना? मन ऐसी बला है। अब मीरा का, उसने कहा राम दिखा दे। क्या दिखाए बोलो? कोई एमए दिखाओ, एमए क्या दिखाए वो? उसका नमूना मिल जाएगा। कोई कहता मैं डॉक्टर हूं, वो इलाज करता दिखाई देगा, उसका इलाज पता लग जाएगा क्या है, लेकिन डॉक्टरी तो नहीं दिखा सकता। वो राम क्या दिखाए? उसका नमूना मिल गया। क्या? उसने खड़ग उठाई कत्ल करने के लिए, जहां देखे मीरा, जहां देखे मीरा। किसको कत्ल करे बोलो? जहर भेजा, अमृत बन गया। शाम भेजा, सोचो हार बन गया, फिर भी ना माना। सोच लो, कबीर के खिलाफ हुए पंडित मौलवी। सुल्तान लोधी था उन दिनों बादशाह, उसको कोई बीमारी लग गई। उसकी शिकायतें तो बहुत दें कबीर की। उसके जिस्म में जलन पैदा हो गई, बड़े इलाज कराए कोई ठीक ना आया। उसका पीर था एक तकी, उसको बुलाया कोई ठीक ना आया, और मौलवियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, सब कोई ठीक ना आया। उन्होंने कहा कबीर को फंसाओ। जब कबीर गया तो उसको शांति आ गई। उन्होंने कहा ये तो उल्टा काम हो गया भाई, ये तो काम ही उल्टा हो गया। उसके तो खिलाफ ही थे सारे। वो कहने लगा न फिक्र ना करो। बादशाह कहने लगा मैं तेरा पीर हूं, नहीं शराब दूंगा, नहीं इसको ऐसे करो, गंगा में फेंको। बेचारा गंगा में फेंका, देख लिया अभी ताकत इसमें ज्यादा है। पीर से जलन नहीं हटी, कबीर से हट गई पास बैठने से ही। उसके मंत्र भी ऐसे गए, फिर भी पीर का वहम ना गया। पीर है, सोचो, गंगा में फेंका, देखा कबीर बाहर है। फिर शराब पड़ाकर हाथी के आगे फेंका, कभी देगों में डाला गया, कभी कुछ किया गया। बोलो, ये ऐसा डरा, पुराने वहम ऐसे हैं। गुरु नानक साहब लिखते हैं इतमो डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरस पार। इतमो फिर जूनी पाए, मोहे लागा जम पर जाए। गुर दिख्या ले जब तक कमाए, ना मोह टूटे ना था पाए। नदर करे तय मोह जाए, नानक हर रह समाए। पुराने वहम इतने छूटते ही नहीं। हाँ, लोक लाज की परवाह की कि हम बादशाह, वो चमार के पास जाती है, इसकी परवाह की। ये ना देखा वे कोई बात है जो मीरा मीरा जगह जगह हो गई, जहर अमृत बन गई। सास नंदनी आके जल बल गई अंगीठी। हाँ, त्राणी जटानी मोरी सास ननदिया, त्राणी इसी तरह शरीयत वाले हमेशा खिलाफ रहे हैं फकीरों के। जितने शरीयत वाले सब खिलाफ रहे। कबीर साहब के रहे, उन्होंने लिखा है दीन वसारे रे दीवाने दीन वसारे रे, पेट भरे पशु जो सोयो मानव जन्म है हारे रे। सात संगत कबू न कीने, रचियो धंधे झूठ, स्वान शुक्र 22 जी में भटकर चाले ऊंट। आप उसको दीर्घ कर माने और उनको लोग मात, मनसा बाचा करुणा में देखे तो उसको जात। कह तुमने अपना दीन वसार दिया, सात संगत में नहीं गए, कुत्ते बिल्लों की तरह ऐसे जन्म खराब कर गए। तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो, दूसरों को झूठा बेवकूफ। कहते मैं सीधा देख रहा हूं, जो अपने मन बच कर्म से पूजा पाठ करता है सीधे नरकों में जाते हैं, दोषों में जाते हैं। हाँ, त्राणी जटानी